का प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, श्रीमती गायत्री राठौड़ प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग, श्रीमती अनुला कुमार मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान डाक परिमंडल और सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी। इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अखिल अरोड़ा प्रमुख शासन सचिव वित्त, श्री आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, श्री आशुतोष एटी पेडनेकर शासन सचिव उद्योग और पर्यटन उद्योग के सम्मानीय प्रतिनिधिगण, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण और क्षेत्रीय अधीनस्थ कार्यालयों से अधिकारीगण और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग हमसे इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। आज का दिन, यह दिवस मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया में पर्यटन के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने और आपसी समझ को विकसित करने में सहायक है। आज के दिन राजस्थान में इस दिवस को मनाते हुए अपार हर्ष हो रहा है। हमारे सभी पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों का तिलक लगाकर माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक आयोजन और अन्य अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन के महत्व को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। मैं सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव पर्यटन द्वारा से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना उद्बोधन दें और एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण भी दें। नमस्कार सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, पीएससीएम सर, उपस्थित सभी अधिकारीगण, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और जिलों में जुड़े हुए सभी हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण का स्वागत है। सर, सबसे पहले एक छोटे से संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए गए हैं वो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगी। नेक्स्ट। जैसा कि सभी को विदित है, राज्य की, हमारे स्टेट जीएसडीपी की बैकबोन है टूरिज्म और 5% से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में टूरिज्म और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से होता है। 20 लाख के करीब व्यक्तियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वर्ल्ड टूरिज्म के जो मैप है उस पे भी राजस्थान का एक प्रमुख स्थान है। देशी पर्यटकों के आगमन में 10वां स्थान है और विदेशी पर्यटकों के आगमन में देश में 6ठा स्थान है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुआ है, वर्स्ट प्रभावित हुआ है, विशेष करके फर्स्ट लहर में जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगा था और हमारे डोमेस्टिक अराइवल्स में ऑलमोस्ट -72% और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में 97% माइनस की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सर, आपके द्वारा जो इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें पर्यटन को वापस से पटरी पर लाने के लिए, पर्यटन में नई जान फूंकने के लिए जो 500 करोड़ का पर्यटन कोष की आपके द्वारा जो घोषणा की गई है उससे निश्चित रूप से पूरी इकोनॉमी में एक बॉयंसी का एक मैसेज गया है और विभाग के द्वारा भी जो 300 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आपके द्वारा जो घोषित किए गए हैं, शेखावटी सर्किट का, घोड़वाड़ सर्किट का, धार्मिक पर्यटन सर्किट का, इन सब के हमने डिटेल में विस्तृत कार्य योजना डीपीआर बना ली है। वित्त विभाग से हमको इसमें पॉजिटिवली इसमें सपोर्ट भी मिला है, सैंक्शंस भी जैसे जैसे हम एस्टिमेट्स पुटअप करते जा रहे हैं मिल रहे हैं। 200 करोड़ की भी एग्रेसिव मार्केटिंग की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी भी डिटेल में कार्य योजना बना ली गई है। सर, जैसे ही इसमें आगे हमको अनुमति मिलती है हम बहुत ही जल्दी अक्टूबर के महीने में इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, सभी लोगों, क्योंकि आज काफी लोग इस समारोह से जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगी कि सर आपके द्वारा पर्यटन उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि रिप्स 2019 के तहत पर्यटन उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत ऑलमोस्ट 25 लाख की सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे दी जाएगी सर, अगर 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो। इसके साथ सर एसजीएसटी का कंपनसेशन पिछले साल भी सर अप्रैल से लेकर सितंबर तक 100%
50% SGST का रिइंबर्समेंट का किया गया है। और अभी सब बहुत ही रिसेंटली, अभी हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें आपने अनुमति दी है कि अक्टूबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक 50% SGST का कंपनसेशन रिइंबर्समेंट, और अप्रैल से लेकर के जून 2021 तक 75% का रिइंबर्समेंट SGST का दिया जाएगा। कुल मिला के करीब 42 करोड़ का रिइंबर्समेंट फिर से SGST के तहत इसमें दिया जाएगा। साथ साथ सर जो इस बार की जो नई आबकारी नीति है उसमें 35% की छूट दी गई है। और अभी हाल ही में सर आपने जो अभी वेडनेसडे को ही हमको परमिशन दी है कि अतिरिक्त बार काउंटर पर अगेन 10% की और छूट दी गई है। इसके साथ साथ पिछले साल जुलाई 20 से लेकर के जून 2021 तक जो सारी मोटर व्हीकल्स हैं सर टूरिस्ट से रिलेटेड, उसमें 100% मोटर व्हीकल टैक्स में एग्जेम्पशन भी दिया गया है। नेक्स्ट, आज सर आपके करकमलों के द्वारा हम लोग मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना भी लॉन्च करने जा रहे हैं सर। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि राजस्थान एकमात्र स्टेट है जो इस तरह की योजना लेकर के आया है। और 9% इंटरेस्ट सब्सिडी टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर में अगर कोई लोन लेता है तो उसको दिया जाएगा, और करीब 3 साल तक 9% की इंटरेस्ट सब्सिडी का उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ सर जो उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आपके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, उसमें अभी तक करीब 63 पर्यटन यूनिट्स हैं जिसको इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। और एक जो सब बहुत ही ऐतिहासिक अभी पिछले 10 दिनों में ही आपके द्वारा जो निर्णय हुआ है कि जो गाइड्स की फीस है सब उसमें 3 गुना वृद्धि हुई है। सब 20 साल में पहली बार ये रेट्स रिवाइज की गई है। तो जो जिस गाइड को पहले अगर इंडिविजुअल वो कैपेसिटी में कर रहा है उसको 450 रुपए पर दिन के लिए मिलते थे, अब वो रेट 1150 हो गई है अलग अलग स्लैब्स के। तो लंबे समय से जो हमारे सभी गाइड्स एसोसिएशंस की मांग चली आ रही थी उसको इस वृद्धि से काफी सपोर्ट भी मिला है। नेक्स्ट, आपके द्वारा सर जब पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली गई थी, निर्देश दिए गए थे कि हम लोग इस विभाग को, इस पर्यटन उद्योग को पुनः पटरी पे लाने के लिए जो हो सके वो प्रयास करें। हम लोगों ने लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया है सर। CS लेवल पे भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया गया है, डिपार्टमेंट के को भी उसको ऑन बोर्ड लिया गया है, और उसी का रिजल्ट है कि ये जो रिलैक्सेशन वाली स्कीम एक कॉन्क्रीट फॉर्म ले पाई है। साथ साथ सर जैसे जैसे ही कोरोना गाइडलाइंस में रिलैक्सेशन घोषित हुए हैं, हमने राजस्थान को एज अ सेफ डेस्टिनेशन ब्रांड करने के लिए भी सारे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे फिल्मों के माध्यम से, छोटे छोटे मैसेजेस के माध्यम से इसको प्रमोट किया है। एक छोटी सी फिल्म है सर 30 सेकेंड की, वो मैं बताना चाहूंगी। फिल्म को सर हमने हमारा जो ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी मीडियम से बहुत चलाया है। उससे एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया सर। लोगों को पता भी पड़ा है कि राजस्थान में कोरोना प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ आने वाले पर्यटकों के सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। राजेश जी वो स्लाइड। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी साथी करके एक पोर्टल लॉन्च कर रखा है, साथी सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें जो सभी होटल्स हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हैं कि वहां पे सारे कोविड को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोटोकॉल फॉलोड है, उनका जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है। और सर मुझे बताते हुए खुशी है कि अपने यहाँ पे जो सारी होटल्स वगैरह है उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें राजस्थान पूरे देश में प्रथम नंबर पे है सबसे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराने वाला। साथ साथ सर हमने टूरिज्म को इंक्लूसिव बनाते हुए इस बार जो टूरिज्म की थीम भी है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रामीण पर्यटन नीति भी तैयार करी है सर। और इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि लोगों को जो हमारे ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, अलग अलग तरह के जो टूरिज्म है, भले वो एग्रो टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो,
कैरवान टूरिज्म हो, कैंपिंग साइट्स का डेवलपमेंट हो, होम स्टे पॉलिसी हो, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पर्यटन नीति हमने डेवलप करी है। स्टेक होल्डर्स के साथ से हमारा कंसल्टेशन हो गया है। सीएस सर के लेवल पे सभी डिपार्टमेंट से भी सर एक बार हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसमें जैसे ही सर डिपार्टमेंट्स के हमें कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इशू एस्पेक्ट्स भी हैं, उसको सर अक्टूबर के महीने में हम लोग लॉन्च करने की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट सर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अभी जब थोड़े कम आ रहे थे टूरिस्ट, तो हमने एक्सपीरियंस राजस्थान फ्रॉम होम, माय राजस्थान ट्रिप, फुल डे इटिनरी ऑफ राजस्थान, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ राजस्थान, गांव का सफर, रंग राजस्थान के, इस तरह के अलग अलग थीम्स को लेकर के हमने कैंपेन्स चलाए हैं। और ग्रेजुअली नेक्स्ट कम से कम डोमेस्टिक सर टूरिस्ट की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। और ज्यादातर हम जहां पर देखें सर कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट वाले डेस्टिनेशंस हैं, वीकेंड में सब जगह सारे होटल्स में बहुत अच्छी ऑलमोस्ट 80-90% बुकिंग्स आई है। तो इससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे पर्यटन उद्योग भी एक पटरी पर आ रहा है। पीछे इसको सर और सपोर्ट देने के लिए सर आपके अनुमति लेकर के हमने गेस्ट हाउस स्कीम अभी अप्रैल के माह में लॉन्च करी थी। इसका ऑब्जेक्टिव सर ये था कि जो हमारे पहले से बने हुए छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस हैं, उनको सर एक लीगल रिकॉग्निशन देना, ताकि उनको किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं हो। नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में 30 फीट की सड़क पर अगर 6 से 20 कमरों वाला कोई भी किसी का सेटअप है, तो वो एज गेस्ट हाउस के रूप में उसको काम में ले सकता है। साथ ही जो हेरिटेज गाइडलाइंस 2016 में जारी की गई थी, उसमें भी काफी हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। इसके साथ साथ सर आज आपके कर कमलों के द्वारा हम होम स्टे पॉलिसी को भी लॉन्च करवा रहे हैं। तो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, 1 से 5 कमरों वाले जो हैं, उनको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, जिससे कि सर जो आजकल प्लेटफॉर्म्स है ओयो, एयरबीएनबी पे अगर वो अपना रजिस्टर कर लेते हैं, तो सीधे उनके टूरिस्ट की वहां पे आवाजाही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, आपका सर हमेशा ही पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर रहा है और पर्यटक सहायता बल को भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटक थाना कार्यरत है। अभी हाल ही में सर विधानसभा सत्र में जो हमारा टूरिज्म ट्रेड रेगुलेशन फैसिलिटेशन एक्ट में अमेंडमेंट पारित हुआ है सर, जिससे कि पर्यटकों के साथ होने वाले सभी अपराधों को संज्ञेय और सर हैबिचुअल ऑफेंडर्स को अजमानतीय करने का जो विधेयक पारित हुआ है, उससे भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज सब जगह गया है। अभी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ही 24 तारीख को ही एक वर्चुअल रोड शो किया था, उसमें भी सभी ट्रैवल ऑपरेटर्स द्वारा इसको काफी इस कदम को सराहा गया है। नेक्स्ट, अभी सर अब तो काफी रिलैक्सेशंस हो गए, लेकिन जब इतना खुला नहीं था, हम लोगों ने वर्चुअल इवेंट्स काफी आयोजित किए सर, जिससे कि डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स थोड़े से इंटरेस्टेड रहे। मंत्री जी की अध्यक्षता में 24 तारीख को वर्चुअल रोड शो राजस्थान कॉलिंग 7-8 स्टेट्स के टूर ऑपरेटर्स के साथ आयोजित किया गया। कुछ इंडियन एम्बेसीज भी सर ऐसे आयोजन वर्चुअल कर रही हैं। हमने लेबनान एम्बेसी के साथ किया था, उसमें भी राजस्थान की जो हमने माइस डेस्टिनेशन के हिसाब से, वेडिंग टूरिज्म के डेस्टिनेशन के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन किया था, काफी उसको अप्रिशिएट किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अपने रिलैक्सेशन खुलते हैं तो काफी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान में लोग आना शुरू करेंगे। इनमें सर हम लोग अब राजस्थान को हवेली, डेजर्ट के अलावा एक बुके ऑफ चॉइसेस भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी है। अभी 28 अगस्त को ही राजसमंद में उदयपुर से नाथद्वारा राजसमंद कुंभलगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रशासन के सहयोग से हमने शुरू करी है। पैरासेलिंग गतिविधियां शुरू कर रखी है। नेक्स्ट सब बांसवाड़ा जैसी अननोन जगह पे भी हमने वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए हैं। जिपलाइन, वहां पे जो कागदी पिकअप वेयर है, वहां पे जिपलाइन शुरू हुआ है। और जो सैंड ड्यून्स में सैंड सफारी हो रही थी, साथ साथ राजसमंद में भी काफी सब वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, जो अंडमान्स में और लक्षद्वीप में जिस तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, वो राजसमंद में भी काफी अब नए तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू हुई है। एक और सर इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट आज हमारा रहेगा, आपके कर कमलों से हम मोबाइल ऐप का, पर्यटन विभाग के मोबाइल ऐप का सर लॉन्च करवाएंगे, शुभारंभ करवाएंगे। और DOIT के सहयोग से हमने बनाया है। आलोक गुप्ता जी और उनकी टीम ने काफी हमको सहयोग दिया है, काफी कम समय में सारा इंक्लूड करते हुए एग्जॉस्टिव सा अपना मोबाइल ऐप बना है। केरला स्टेट के बाद से राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना इतना इंटरैक्टिव सा मोबाइल ऐप होगा। नेक्स्ट,
ऑनलाइन परमिशन सर फिल्म शूटिंग के लिए हमने जनवरी से शुरू कर दी थी और जनवरी से लेकर अभी तक करीब 60 फिल्मों को हम परमिशन दे चुके हैं। और जैसा जैसा आपको भी जानकारी में है कि अगर कोई फिल्म, विशेषकर बॉलीवुड फिल्म अगर यहाँ पे शूट होती है तो उससे जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन है वो काफी बढ़ जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम फिल्म शूटिंग इंसेंटिवाइजिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी को भी काम कर रहे हैं। वो भी अक्टूबर के महीने में सर हम लॉन्च कराने की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट सर, सेकेंड वेव के पहले कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स विभाग द्वारा आयोजित किए गए थे। मरु महोत्सव, शेखावटी उत्सव, ब्रज होली उत्सव, चित्तौड़गढ़ उत्सव, नागौर मेला। अब नवंबर के बाद से जैसी परिस्थितियां होती है अकॉर्डिंगली हम आने वाले हमारे टूरिज्म कैलेंडर के हिसाब से और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। सोशल मीडिया पे सर हमारी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है और कंट्री के जो बेटर परफॉर्मिंग टूरिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें अपने राजस्थान का है, विशेषकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसमें नंबर 3 पे अपना स्टेट है। नेक्स्ट सर, जो नया यूथ है 30 के आसपास है, ब्लॉगर्स हैं, उनको भी हमने प्रमोट किया। और लेसर नोन डेस्टिनेशन इस बार हमने सब राजस्थान को एज अ मॉनसून डेस्टिनेशन भी प्रमोट किया है। सब 4-5 मुंबई से दिल्ली के ब्लॉगर्स को बुलाए थे, उनको बांसवाड़ा, जयसमन, राजसमंद इधर का उनको टूर कराया गया था और उनके बहुत अच्छे उन लोगों ने अपने अपने जो यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स है उस पर डाला है। यहाँ तक कि सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है उन्होंने भी राजस्थान को एज अ मॉनसून डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म को अपने कैंपेन में चलाया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सब पिछले हफ्ते हमने अलवर में इस तरह के ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है जिससे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद इधर का जो टूरिस्ट है, स्पेशली जो वीकेंड टूरिस्ट है, वो इसमें अट्रैक्टेड हो। तो इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट में फुटफॉल में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, काफी टूरिस्ट ऐसे हैं सर जो फिजिकल घूमने के साथ साथ राजस्थान के आर्ट कल्चर से भी कनेक्ट रखना चाहते हैं। उसको अभी हम वर्चुअल कनेक्ट देने के हिसाब से हमने राजस्थान डायरीज करके एक नया इनोवेशन जून के महीने से प्रारंभ किया है जिसमें राजस्थान के पर्यटन, कला, संस्कृति, वन्यजीव आदि विषयों पर विशेषज्ञों से लाइव चर्चा की जाती है। इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है और अभी इस तरह के 7 इस तरह के एपिसोड्स हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, कुछ सब पब्लिसिटी मटेरियल हमने उसको भी डेवलप किया है, वो भी आज आपके कर कमलों के द्वारा सर हम लॉन्च करेंगे। इसको हम वापस टूर ऑपरेटर्स को अपनी जो नई दिल्ली स्थित जो डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज है उसमें शेयर करेंगे, इंडियन एम्बेसीज में शेयर करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकें। नेक्स्ट, एक और सर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा अचीवमेंट और जो हमारा प्रोग्राम है, जो लाइट एंड साउंड शो है, अभी कुछ लिमिटेड जगह पे चल रहा है लेकिन उन कामों को सर हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे ले आए हैं और 10 जगह पर गढ़ीसर लेक जैसलमेर, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, मीराबाई स्मारक मेड़ता, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर, मचकुंड धौलपुर, सांवलियाजी मंदिर चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ किला भरतपुर, जयनिवास उद्यान जयपुर और खेतड़ी झुंझुनू, ये सर 2016-17 से काम चल रहे थे। अभी पिछले कुछ दिनों में इनकी सघन मॉनिटरिंग करके इनको हम कंक्लूजन स्टेज पे ले गए हैं, इनकी स्क्रिप्ट्स भी फाइनलाइज कर दी, अभी इनका वॉइस ओवर हो रहा है और सर अक्टूबर से आपसे हम समय लेकर के इनको भी हम एक साथ लॉन्च कराएंगे जिससे कि सर नाइट टूरिज्म को भी बढ़ा हुआ होप मिलेगा और ये इन डेस्टिनेशंस पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की सुविधा भी हमारी उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ सर यूनेस्को के साथ हमने एक एमओयू किया है जिससे कि जो हमारी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में, वहां पे 13 क्लस्टर्स में जो हमारे लोक कलाकार हैं उनका और जो हस्तशिल्पी हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी कला का संरक्षण और उनका डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि वो आगे भी आने वाले जो उनकी जनरेशन है उनके लिए कंजर्व रहे और उसको पास ऑन कर सकें। नेक्स्ट सर, मोटा मोटा सा मेरा ये निवेदन था और आने वाले टाइम में भी जैसे कि मैंने निवेदन किया, ग्रामीण पर्यटन योजना, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन गाइडलाइन, फिल्म प्रोत्साहन नीति, वेलनेस टूरिज्म, आयुर्वेद के साथ सर हमारे पूरी डिटेल वर्कआउट हो गया है। शीघ्र ही हमारा एमओयू होगा और हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज में वेलनेस टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देंगे। फिर सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग की हमारी डिटेल कार्य योजना बना दी गई है। छोटी छोटी फिल्में
भी बनाने की अभी काम चल रहा है। एक छोटी फिल्म अभी बनी भी है जो आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन एक सर आपके अवलोकन के लिए करेंगे, और आज के बाद अगेन उसको हम सारे हमारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, उस पर हम करेंगे। और बहुत ही शीघ्र राजस्थान कॉलिंग नाम का रोड शो हम करने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स में भी। और जैसे इंटरनेशनल में वीजा रिलैक्सेशन होते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी रिलैक्स होती है, तो हम GITB का भी पुनः आयोजन उसका हम करने का सोच रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मैं सर जो छोटी सी फिल्म राजस्थान टूरिज्म के लिए हमने अभी नई बनाई है वो चलाना चाहूंगी। राजस्थान अनूठी कल्पनाओं का वो झरोखा जिसमें है अनेक रूप और अनगिनत मनोरम प्रतिबिंब। भव्य किलों और इतिहास की गलियों तक ले जाते महलों का राजस्थान, वैभवशाली हवेलियों और खूबसूरत ढाणियों का राजस्थान, जीवनदायी जलाशयों, झीलों और बांधों का राजस्थान, दिलकश पहाड़ों और पुकारती पहाड़ियों का राजस्थान, समृद्ध लोक संगीत और सम्मोहक नृत्यों का राजस्थान, चटपटे पकवान और सुस्वाद व्यंजनों का राजस्थान, पवित्र अध्यात्म और गहरी आस्था का राजस्थान, दमकती रेत और आकार बदलते टीलों का राजस्थान, सिहरते रोमांच और छलछलाते उत्साह का राजस्थान, फड़कते पराक्रम और अटूट शौर्य का राजस्थान, घने वनों और नायाब वन्य जीवों का राजस्थान, सटीक वास्तुकला और बारीक रूपरेखाओं का राजस्थान, अभ्यस्त बुनकरों, सधे कारीगरों और प्रयोगशील हस्तशिल्पियों का राजस्थान, आकर्षक वेशभूषाओं और लुभावने परिधानों का राजस्थान, चटख रंगों और जीवंत चित्रों का राजस्थान, अनमोल धरोहरों और साझा परंपराओं का राजस्थान, और इन सब से मिलकर बना है हमारा राजस्थान, सबका राजस्थान। पधारो म्हारे देश, पधारो राजस्थान। राजस्थान अनूठी कल्पनाओं का। बहुत बहुत आभार प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती गायत्री राठौड़ महोदया। आपने पूरे राजस्थान के स्वर्णिम अतीत, प्रगतिशील वर्तमान और संभावनाओं से भरे, उम्मीदों से भरे भविष्य के एक रेखा चित्र के माध्यम से पूरे राजस्थान की जानकारी संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत की। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आज आपके कर कमलों से करीब 10 योजनाओं, कार्यक्रमों का लोकार्पण हम यहाँ करने जा रहे हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि बारी बारी से आप इन सभी का लोकार्पण करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह कर रहा हूं। सबसे पहले राजस्थान पर्यटन के मोबाइल ऐप का लोकार्पण। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए पहली बार राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। यह ऐप राजस्थान पर्यटन और DOIT द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप में पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों जैसे किले, महल, बावड़ियों, हवेलियों, मंदिर, झीलें, वन्यजीव, व्यंजन, एडवेंचर, वेडिंग आदि को शामिल किया गया है। साथ ही कई सुविधाजनक फीचर्स जैसे प्लान योर ट्रिप, नियर बाई प्लेसेस, सर्विस प्रोवाइडर्स की सूची, सेफ्टी पैनिक बटन आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप एंड्रॉयड पर राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल के नाम से उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों ने इसका लोकार्पण किया। इसके बाद मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री अपने करेंगे।
उद्योग विभाग द्वारा पहले से संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की एक उपयोजना के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से पर्यटन सेक्टर के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 3 वर्ष तक 8% की जगह अब 9% ब्याज अनुदान मिल सकेगा। कोविड से प्रभावित छोटे छोटे उद्यमियों को इस योजना से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इसी योजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके बाद संशोधित होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 का विमोचन। राजस्थान में होम स्टे को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2012 की स्कीम को संशोधित करते हुए अब और अधिक सरल और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक वाजिब दामों में किसी के पेइंग गेस्ट बन सकें और उस योजना का लाभ ले सकें। इसके बाद संशोधित अनुभवात्मक पर्यटन यानी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म सेवा प्रदाताओं के लिए गाइडलाइंस का विमोचन। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2020 के तहत नए अनुभवों से बढ़ती मांग को देखते हुए निजी हितधारकों द्वारा रोमांचक व नवाचार आधारित पर्यटन उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस नीति के अनुसार अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रमाणीकरण हेतु दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को विभाग के ट्रेवल मार्ट में निःशुल्क भागीदारी दी जाएगी और विभाग की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद विभाग द्वारा जारी की गई नीतियों, योजनाओं एवं दिशा निर्देशों के संग्रह के रूप में कंपेंडियम तैयार किया गया है, जिसका विमोचन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राजस्थान पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। नीति की पालना में कुछ योजनाओं, नीतियों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इस कंपेंडियम में सरकार द्वारा अब तक जारी निम्न योजनाओं का संग्रह किया गया है। भविष्य में समय समय पर जारी होने वाली नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को इस कंपेंडियम में शामिल किया जाता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि वो कंपेंडियम का नवीन प्रचार पुस्तिकाओं का लोकार्पण विमोचन मैं आग्रह कर रहा हूं सम्मानित मंच से। राजस्थान के व्यंजन और राजस्थान के हस्तशिल्प का अमूल्य विरासत। ओके। इसके बाद यूनेस्को के साथ चल रही अमूर्त धरोहर संरक्षण परियोजना के अंतर्गत पश्चिम राजस्थान के पारंपरिक संगीत की सीडी का विमोचन। 12 सीडियां इस तरह की तैयार की गई हैं और कलाकारों ने पारंपरिक गीत संगीत का यूनेस्को द्वारा डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और जिससे इस पारंपरिक संगीत को आगामी पीढ़ियों तक हम सुरक्षित रख सकें। नहीं क्यों डिटेल की गलती है, दे नहीं रहे हैं। इसके बाद भारतीय डाक राजस्थान पर्यटन की थीम पर बनाए गए 9 विशेष आवरणों का विमोचन करने का आग्रह है।
मैं बताना चाहूंगा कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल थीम पर कवर का विवरण दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर, गागरोन, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, परकोटा शहर जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, कालबेलिया नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इसके बाद राजस्थान के व्यंजनों पर कवर है, जिसमें राजस्थानी थाली, कचौरी, पकौड़ी, मिर्ची बड़ा, मालपुआ आदि का। हाँ बस में हो गया। भारतीय डाक द्वारा राजस्थान पर्यटन की थीम पर बनाए गए आवरण इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती अनुला कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, राजस्थान डाक परिमंडल। तो पोस्टर्स का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया विराजें। इसके बाद पर्यटन विभाग की नवीन मुद्रित पोस्टर्स का डिजिटल विमोचन करने का मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं। रिमोट का बटन दबा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कि वो इन पोस्टर्स का डिजिटल लोकार्पण करें। सबसे पहले श्रीनाथ जी नाथर द्वारा कुंभलगढ़ फोर्ट, इसके बाद फ्लेमिंगो सांभर लेक, सारस राजसमंद झील, गढ़िया महादेव कोटा, पिछोला झील उदयपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला जयपुर, गढ़ीसर जैसलमेर। धन्यवाद। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन की व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रंग राजस्थान हैशटैग के नाम से फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन 19 अगस्त से 15 सितंबर तक किया गया था। इसमें सारी प्रविष्टियां यानी एंट्रीज ऑनलाइन मंगवाई गई थी। राजस्थान टूरिज्म के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया और जिन लोगों को इसमें विजेता घोषित किया गया है, अब एक एक करके मैं नाम उनके बोल रहा हूं। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन विजेताओं को जो इनाम यहां पर पुरस्कृत किया जा रहा है उसका बटन दबाकर लोकार्पण करें। देवाशीष तरफदार प्रथम पुरस्कार इनके इस चित्र को दिया गया है। अमित वकील द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तृतीय पुरस्कार विक्रम चौधरी। इसके बाद भरत कंसारा सांत्वना पुरस्कार, दिव्येंदु डे चौधरी सांत्वना पुरस्कार, दिनेश कोठारी सांत्वना पुरस्कार, महेश शर्मा सांत्वना पुरस्कार, युवराज सरवादिया सांत्वना पुरस्कार। पर्यटन विभाग द्वारा अपने विभिन्न निगमों के कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया था।
आज उनकी घोषणा यहाँ पर की जा रही है। उनको प्रशस्ति पत्र पृथक से सभी को अलग से प्रदान किए जा रहे हैं। मैं जल्दी से उनके नाम यहाँ पर घोषित कर रहा हूँ विभाग की अनुमति से। श्री दलीप सिंह, उप निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग जयपुर, विपणन एवं सोशल मीडिया प्रबंधन में विशेष योगदान के लिए। सुश्री शिखा सक्सेना, उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय उदयपुर, उदयपुर संभाग में प्रचार प्रसार कार्यों एवं साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य। श्री बजरंग लाल शर्मा, पर्यटन अधिकारी, निदेशालय पर्यटन विभाग जयपुर, संस्थापन शाखा से के संबंधित सराहनीय कार्य। श्री बी आनंद राव, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, निदेशालय पर्यटन विभाग जयपुर, कार्य कुशलता एवं अतिरिक्त कार्य दायित्व लेने में सदैव तत्पर रहने के उपलक्ष्य में। श्री मोहनलाल, पर्यटन सहायता बल कार्मिक, पर्यटकों की सहायता के लिए प्रतिबद्धता। श्री लक्ष्मण नाथ, पर्यटक सहायता बल कार्मिक, पर्यटकों की सहायता के लिए। इसके बाद आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 2 कार्मिकों, श्री सुरेश विश्वकर्मा कुक, कार्य तत्परता एवं पर्यटकों से कुशल व्यवहार, और श्री विजय कुमार यादव, रूम अटेंडेंट, कार्य तत्परता एवं पर्यटकों से कुशल व्यवहार के लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। राजस्थान राज्य होटल निगम में श्री अरुण कुमार साहिवाल, फ्रंट ऑफिस सहायक, यूनिट के खर्चों में कमी करते हुए यूनिट को वाइबल बनाने के लिए इनको पुरस्कृत किया जा रहा है, और ये सभी पुरस्कार आने वाले समय में इनको अलग से प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आग्रह कर रहा हूं श्री अपूर्व कुमार, अध्यक्ष FHTR, वो अपना उद्बोधन दें। श्री अपूर्व कुमार जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी, respected Chief Secretary of Rajasthan Mr. Arya, senior members of Government of Rajasthan and industry, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। राजस्थान टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्कीम्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस घोषित किए गए हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को धन्यवाद देते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने 89 में टूरिज्म को इंडस्ट्री घोषित किया था, पर आज तक उसे इंडस्ट्री बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान कैन बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑन डिक्लेयरिंग इंडस्ट्री बेनिफिट्स टू टूरिज्म। I humbly request you to get this done as soon as possible. Rajasthan needs jobs and investment. And also it has to help the industry to survive. मुख्यमंत्री जी, आप महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और राजस्थान की हर क्षेत्र की मिट्टी की महक से आप वाकिफ हैं। आप जानते हैं टूरिज्म ही एक ऐसा व्यवसाय है जिससे राजस्थान की रेत का कण कण जुड़ा हुआ है। Sir, you are an inspiring leader. Today, the most serious problem of our nation is the rising gap between the rich and the poor. And you know, tourism has got the answer for sustainable, equitable development of the economy of Rajasthan. भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के दिन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की फ्रेटर्निटी ने एक साथ मिलकर झंडा फहराते हुए यह निश्चय लिया कि आज से हम देश से नहीं पूछेंगे कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि हम इस सोच से आगे बढ़ेंगे कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस मिशन की ऊर्जा से हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार 75 सालों में प्राइवेट सेक्टर ने अपने बलबूते पर राजस्थान का डिजिटल प्रमोशन गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुरू किया। आज के माहौल में 80% से ज्यादा पर्यटकों का आगमन या कारोबार ऑनलाइन से चल रहा है। इसलिए डिजिटल स्पेस में राजस्थान की महत्वता बहुत प्रमुख होनी चाहिए।
पहला कैंपेन इको टूरिज्म से शुरू किया गया है, जिसमें विलेज टूरिज्म को महत्वता दी गई। अगले आने वाले महीनों में राजस्थान के आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट, एडवेंचर, क्राफ्ट्स, मॉनसून, मेडिकल, मैरिज, इकोनॉमिक एंड हेरिटेज टूरिज्म को भी प्रचार करेंगे। आप सब जानते हैं कि 2023-24 तक डोमेस्टिक टूरिज्म से ही इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। We thank the Department of Tourism of Rajasthan to partner with the Federation of Hospitality and Tourism of Rajasthan to host the Rajasthan Domestic Tourism Mart in March 22. I assure it will be the largest tourism mart of its kind in the country. As and when the environment permits, Federation of Hospitality and Tourism of Rajasthan will also do international road shows for promoting Rajasthan. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हिंदुस्तान का 8% जीडीपी टूरिज्म से आता है और यह व्यवसाय करीब 10% रोजगार का योगदान भी देता है। हमारे राजस्थान में करीब 30% लोग फॉर्मली इस व्यवसाय से रोजगार पा रहे हैं। 90% से ऊपर टूरिज्म इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो हमारा मानना है कि 60% से ऊपर हमारे राजस्थान के लोग टूरिज्म व्यवसाय से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पा रहे हैं। हमारे फ्रेटर्निटी ने यह निश्चय किया है कि हम हर गांव, कस्बे, शहर जो टूरिज्म व्यवसाय से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ पा रहे हैं, उनको जोड़कर आपकी लीडरशिप में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे। यह टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल में हर व्यवसाय, कम्युनिटी, रीजन ऑफ राजस्थान के व्यापार और हुनर को प्रमोट करेंगे, जिससे पूरे राजस्थान की जनता को फायदा पहुंचेगा। टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल पॉलिसी, एडवोकेसी एंड करंट इश्यूज ऑफ एवरी ट्रेड रीजन कम्युनिटी ऑफ राजस्थान को भी एड्रेस करेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगले 6 महीनों के अंदर ही इस काउंसिल में सबको जोड़कर हम आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमने काम शुरू कर दिया है और हमारा मिशन है कि हम हर गांव को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में डेवलप करें। आपको गर्व होगा कि आपके राजस्थान के वासी अपने भविष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर एकजुट होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। In the end, I'd like to request my fellow citizens to adopt the mission of the father of our nation, Mahatma Gandhi ji, who said, "Ask not what the nation can do for you, but what you can do for the nation." Department of Tourism, Government of Rajasthan को धन्यवाद देता हूं for all the work and effort they are making to put tourism back on track. And I'm sure with our synergy, we will be able to achieve our objective in a shorter time. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर अपना अमूल्य समय दिया। जय हिंद। धन्यवाद श्री अपूर्व कुमार साहब, अध्यक्ष FSTR। अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं मुख्य सचिव महोदय से कि आप भी अपना उद्बोधन दें। मुख्य सचिव श्री निरंजन कुमार आर्य। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री जी, हमारे सारे पर्यटन से जुड़े हुए अधिकारी साथीगण एवं राजस्थान पर्यटन एवं होटल इंडस्ट्री के सारे पदाधिकारीगण एवं होटेलियर्स, आज के दिन में सबसे पहले आप सभी को और वो सारे लोग जो कि पर्यटन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं को आज बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो उसकी एक महत्ता होती है और ये समय होता है कि हम उस पर चिंतन करें कि दरअसल में पर्यटन के दृष्टि से राज्य में या देश में अभी तक जो कार्य हुआ है वो कितना पर्याप्त है,
आगे हमारी क्या चुनौतियां हैं, आगे हमारे क्या स्ट्रेंथ है, उन सब पे एक विमर्श करने का दिन है। और मैं सोचता हूँ आज की इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम पर्यटन की संभावनाओं को, पर्यटन के क्षेत्र को राज्य में और ज्यादा विकसित करने की दृष्टि पे विमर्श कर पाए। अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें हमने देखा कि राजस्थान में 10% डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो भारत के लोग आ रहे हैं। उसी तरह से विश्व या विदेशों के पर्यटन का आंकड़ा देखा जाए तो राजस्थान में 6% है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज ये है कि हम किस तरह से इस भागीदारी को बढ़ाएं। ये अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य मुल्कों की तुलना में देखने की बात है कि किस तरह से राजस्थान में इतनी अपार और अथाह संपदा एवं पर्यटन का पोटेंशियल होने पर हम किस तरह से इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाएं, जो कि आज के इस पर्यटन दिवस का नारा भी है, जिसको यूएन ने स्वीकार भी किया है कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मायने जिसके ये हैं कि पर्यटन ऐसा हो जो सबको समाहित करे, पर्यटन ऐसा हो जो सबको सम्मिश्रित करे, जिसमें स्टेक होल्डर्स हो, जिसमें वहाँ के पर्यटक लोग हो, वहाँ के जो सारे इससे जुड़े हुए व्यापारी हो और वहाँ के स्थानीय नागरिक हो। उन सब की ग्रोथ के लिए पर्यटन को कैसे हम काम में ले सकें या पर्यटन को कैसे अपनाएं, यही आज के इस यूएन द्वारा दिए गए नारे का अर्थ है। अभी ये भी बताया गया कि जीडीपी में हमारा 5% योगदान है पर्यटन का। साथ में आप में से किसी ने बोला कि जीडीपी में भारत का योगदान 8% है। तो ये जो 3% का गैप का जो डिफरेंस है, मैं सोचता हूँ वो भी हमारे सामने एक चुनौती है और हमको इस गैप को भी पूरा करना है। राजस्थान की जीडीपी लगभग 10-11 लाख करोड़ रुपए है। अगर उसका 5% भी हम लेते हैं तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और उसमें अगर 1 या 2% भी बढ़ता है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इससे मनी फ्लो कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में कितने होंगे। इसलिए हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हम किस तरह से जीडीपी में पर्यटन के योगदान को बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ और भारत में भी काफी जिसे कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पे कोरोना फैला था। लेकिन राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया, कोरोना को नियंत्रित किया और कोरोना को जिसे कहना चाहिए कि पूरा अपने बंदिश में रखा, ये इसी का परिणाम है कि आज हम वापस कोरोना के फेज 2 के बाद हम अब ये सोच पा रहे हैं कि किस तरह से व्यापार को, व्यवसाय को, इकोनॉमी को वापस अपनी पटरी पे लाएं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। तो ये जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है जिसमें हमको पुनः वापस पुरानी गति पे तेज गति से बढ़ना है और इसीलिए सरकार ने विभिन्न तरीके से प्रयास किए हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य सारे क्षेत्र हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार के प्रयास करके नई नई नीतियां जारी की है ताकि पोस्ट कोविड सिनेरियो में राजस्थान के विकास की गति पुनः अपने प्रारंभिक दौर से भी तेज बढ़ पाए। जहां तक पर्यटन का सवाल है, अभी आपके सचिव महोदय ने बताया कि टूरिज्म पॉलिसी 2020 डिक्लेयर हुई थी। पेइंग गेस्ट हाउस की स्कीम अभी हाल ही में जारी हुई है। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ का बजट, जो मैं सोचता हूँ कि पहली बार मिला है आपको, वो भी एक प्रावधान रखा गया है। रिप्स में जो 2019 की जो हमारी पॉलिसी है, उस रिप्स में पॉलिसी में अभी तक पर्यटन को थ्रस्ट सेक्टर में नहीं माना गया था, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इस सेक्टर को भी उसमें दिया है। और आज एक बहुत बड़ा तोहफा जो पर्यटन सम्मल योजना के रूप में आपको समर्पित किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की पॉलिसीज और इन पॉलिसीज पे कार्य करके हम पोस्ट कोविड सिनेरियो में वापस पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ, आप लोग तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और आप लोग इसे वर्षों से देखते आ रहे हैं, इसलिए आप सबको भी अनुभव होगा। लेकिन समय समय पे हमको अपने पुराने उस पर रिव्यू करना चाहिए कि आखिर पर्यटक जिससे पर्यटन आ रहा है, तो पर्यटकों का भी हमको, मैं विभाग को भी कहना चाहूंगा कि एक विश्लेषण होना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए कि राजस्थान में जो पर्यटन आ रहा है या पर्यटक जो आ रहे हैं वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, वो चाहते क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है। मुझे पता है, जब मैं अजमेर में बहुत पहले जब नौकरी करता था तो वहां पे पुष्कर में पर्यटक जो जिस दृष्टि से आते थे, तो हमने उन पर्यटकों से एक बार इंटरेक्शन किया था कि भाई आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से पुष्कर कैसा होना चाहिए।
हम तो ठीक है, हम तो एक विकास की दृष्टि से देखते हैं कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा कर दो, पुष्कर को चमका दो, ये तो एक प्रशासन का रहता है हर जगह। लेकिन पर्यटकों से पूछा जाए कि आप जर्मनी से, आप अमेरिका से, आप फ्रांस से पुष्कर अगर देखने आए हो तो आपकी सोच क्या थी, आपकी कल्पना क्या थी, और जो कल्पना आप सोच के आए वो पुष्कर आपको वैसा ही लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हमको करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक थीम मिलता है कि आफ्टर ऑल जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वो क्या प्राथमिकता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि मैंने उन अंग्रेजों को कहा था साहब कि पुष्कर में ये जो गायें आ जाती है रास्ते में, कई बार आपको बाधा करती होगी, तकलीफ होती होगी, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कभी न्यूयॉर्क या लंदन जाके देखिए, हमने तो वहां चौराहे पे गायों के वो लगाए हैं, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी की बड़ी बड़ी गायें बना के। न्यूयॉर्क में अब जाके देखो आप जो ये मैनहट्टन है, मैनहट्टन में उन्होंने बैल के, गायों के, भैंसे के हमने तो वहां पे लगाए हैं और आप इनको क्यों हटा रहे हो। अब एक डिबेटेबल विषय है, पर एक बात थी, उन्होंने ये कहा कि हम ओरिजिनल राजस्थान को देखने के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि राजस्थान कैसा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब आप भी इसको साफ सूट करके, अच्छा सा करके, बढ़िया हमारे जैसा कर दोगे तो फिर हो सकता है हम कहीं और जगह भी जा सकते हैं। तो ये सोच है, इस सोच पे भी हमको विचार करना चाहिए। कंपैरेटिव सिनेरियो देखने की बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफी लोग, आप लोग बैठे हैं, आपके में से काफी लोग टर्की में जो आपका एक जगह है कैपेडोकिया, काफी लोग गए होंगे कैपेडोकिया। अब कैपेडोकिया की तुलना में कई बार ये आपकी जो ये आपका सवाई माधोपुर और ये जो रेवाइंस है, जो आपके धौलपुर है, इन रेवाइन से करता हूं, लेकिन उन्होंने कैपेडोकिया को कितना आगे बढ़ा दिया और हम क्या नहीं कर पा रहे। तो ये एक सोच की बात है। जैसे उसी तरह से ये एक नया विषय आजकल हम राजस्थान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो है नाइट टूरिज्म। आमेर का फोर्ट जो है, जयपुर को, जो पुराने शहर को जिस बेहतरीन और अद्भुत तरीके से हमने रात को प्रकाशमान करके दिखाया है, मैं सोचता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई नायाब उदाहरण नहीं है। आप इटली में जाइए तो रोम में कहते हैं रोम बाय नाइट, और वो बस में बैठा के आपको पता नहीं 1500 रुपए का टिकट ले लेते हैं, 2 घंटे घुमाते हैं, रोम बाय नाइट। मैं खुद भी बैठा था उसमें। लेकिन रोम बाय नाइट देखने के बाद जब मैं जयपुर बाय नाइट देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि जयपुर उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर है। इतनी कलाकारी के साथ भवनों को हमने प्रकाशमान किया है। जो आमेर फोर्ट की जो लोकेशन है, मैं सोचता हूं दुनिया में कोई जगह नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि हमारे राजस्थान की जो अथाह, जिसे कहना चाहिए पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए हमें और दृष्टि से किस तरह से काम करें, हमें सोचने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा ये प्रतियोगिता हुई थी, विभाग ने प्रतियोगिता करी और प्रतियोगिता के इनाम दिए गए। इस इनाम में भी मैं देख रहा था कि अधिकतर इनाम पश्चिम राजस्थान के ऊंट रेत पुष्कर, ऊंट रेत और जानवरों से आए हैं। इसका मतलब हमारा जो स्पेसिमेन है, हमारा जो पॉइंट है, जो हमको सेल करना चाहिए, जो दुनिया में बिकेगा, वो वही बिकेगा जो विलक्षण होगा, जो विशिष्टता होगा, जो अलग होगा। अगर हम भी वही सारी बातें बेचोगे जो हर जगह बिकता है तो फिर हमारा वो नहीं बिकेगा। इसलिए आपने ये फोटो जो जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सारे इनाम दिए, वो सारे या तो ऊंट के थे या चरवाहा के थे या गाय के थे या सैंड ड्यून्स के थे। ये इस बात में स्पष्ट करता है कि लोगों की पसंद क्या है, लोग क्या देखने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि विभाग को इस पर भी काम करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी नीतियां हैं, उन नीतियों को हम चाहते हैं कि विभाग और आगे बढ़ाए। और आप सभी को मैं सरकार की ओर से भी यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ही नहीं बल्कि समय समय पे पर्यटन को, एक बार मेरे को याद है शायद गायत्री जी आपको साहब ने कहा था कि इस विभाग को एक बार चमका दो वापस। तो उस लेवल का कमिटमेंट आप चाहते हैं तो वो हम सबको करना है। आप सबके सहयोग के साथ मैं सोचता हूं कि राजस्थान का पर्यटन अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ेगा, अपने शिखर पे चढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आभार मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदय से, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएस महोदय, राका जी, हमारे प्रमुख शासन सचिव गायत्री जी, डायरेक्टर साहब श्री अपूर्व कुमार जी, अध्यक्ष FHTR, तमाम बैठे हुए अधिकारीगण और पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग बाग काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सबको विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सब लोगों को मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन राज्य मंत्री
बना करके ये दायित्व दिया और आज हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के ऊपर विभाग के द्वारा तैयार जो बुकलेट्स और जो कार्यक्रम जो लॉन्चिंग किए गए, जिनका विमोचन किया गया, और जो 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ पर्यटन विभाग में, मैं समझता हूं वो ऐतिहासिक है। कोरोना काल में हम सबको प्रभावित किया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा तो मैं और मेरे विभाग रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पर्यटन और शिक्षा दोनों ही प्रभावित रहे। लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बच्चे संक्रमित भी नहीं हो, और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के प्रयास किए कि कैसे हम वापस इस पर्यटन में लोगों, जो पर्यटक चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, वो कैसे आए और कैसे लोगों को रोजगार मिले। और जो राजस्थान में बहुत अच्छी चीजें पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में विख्यात हैं, चाहे किले हो, महल हो, बावड़ियां हो, चाहे मिट्टी के धोरे हो, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, मैं समझता हूं मंदिर, वन, जीव, झीलें, ये ऐसी ऐतिहासिक हमारी धरोहर हैं जो हमको विश्व में एक अलग पर्यटन के क्षेत्र में दर्जा प्रदान करते हैं। काम बहुत हुआ, पर्यटन नीति भी आपने लागू की, गाइड की प्रॉब्लम थी उसको भी आपने समझा, उनके मानदेय को बढ़ाया, उसकी क्वालिफिकेशन आदि में भी कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको किया जाए। और जो ऐतिहासिक एक काम जिसके अभाव में हर व्यक्ति कहता था कि साहब बजट नहीं है इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूं 500 करोड़ रुपए का बजट जो पर्यटन विकास कोष की स्थापना करके दिया है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक संबल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे इस विभाग को दिया है, मैं समझता हूं ऐतिहासिक है। कल परसों में जो वर्चुअल रोड शो कर रहे थे फिक्की के, उसमें सबने ये कहा कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि पर्यटन के क्षेत्र में इतनी दिक्कत आने के बावजूद राज्य सरकार इस तरीके के नए प्रयोग भी कर रही है, बजट भी दे रही है, और लोग बाग उसकी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हम लोग देख सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। अभी जो पेइंग गेस्ट की जो स्कीम गेस्ट हाउस की है वो बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दिशा निर्देश दिए और विभाग इस दिशा में बढ़ा कि घर में रह करके एक व्यक्ति, एक तो घर का खाना उसको मिलेगा और एक वो उसकी कल्चर से वाकिफ होगा कि किस प्रकार से ये लोग बाग रहते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है, इनका खान पीन कैसा है, इनकी वेशभूषा कैसी है, एक सुरक्षित भी महसूस करेगा। कानून में परिवर्तन की बात आई तो कानून में परिवर्तन हुए। एफआईआर के लिए अगर थाना नहीं हो तो एसपी के जाकर के भी कर सकता है, तो इससे सुरक्षित महसूस करने लगे पर्यटक। अब धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप कम हुआ है तो मैं समझता हूं इसको और हम लोग आगे ले जाएंगे। विभाग के अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चेष्टा के साथ में काम किया है। इसकी मैं समझता हूं जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मंत्री हूं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे पास कोई बड़ा स्टाफ नहीं होता है, बड़ा कोई करने को कुछ नहीं होता, लेकिन जो पर्यटन के क्षेत्र में जो नवाचार और जिस तरीके के काम किए हैं, मैं समझता हूं वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाले हैं और हम सबको आगे ले जाने के लिए हैं। आरटीडीसी के बारे में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हमको चर्चा करके आप मार्गदर्शन दें कैसे इसको हम आगे बढ़े, क्योंकि 2015 में जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था उसके बाद में हम आरटीडीसी के बारे में आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं आज अपेक्षा करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमें जल्दी मिले और हम किस तरीके से आगे इसमें बढ़ें। अभी बजट में आपने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, जो सभी धर्मों के धार्मिक प्रोजेक्ट्स, शेखावाटी सर्किट, गोडावण सर्किट,
कितने चीजें आपने दी हैं, इसके वनिस्पत आप देखिए उल्टा कि भारत सरकार से हमें 9 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट हमें स्वीकृति नहीं मिली। तो मैं समझता हूं जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात है वो हमारी प्राथमिकता में है मुख्यमंत्री जी। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जो टीले, धोरे, जो ऊंट या जो भी हमारी संस्कृति, पुराने गीत, कल्चर, लोगों के जब वो जो गाय के गोबर से जब ठेपड़ियां बनाते हैं और उसको बनाते हैं, और अगर कोई फॉरेनर चला गया तो वो पूरे पूरे दिन बैठा बैठा देखता रहता है कि ये क्या चीज है, कैसे बनती है, इसका क्या उपयोग होता है। हमारे जो खेल है, परंपरागत खेल हमारे छूट से गए। कबड्डी को कोई नहीं, केवल क्रिकेट और क्रिकेट था, और पिछले दिनों जब कबड्डी का होने लगा तो अब सब लोग, हर गांव में कबड्डी होने लगी। मैंने विभाग के अधिकारियों को तो कहा था कि इस दिशा में भी हम लोग सोचें कि पर्यटन के साथ में हम लोग कैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये कबड्डी के गेम करा सकें, जिससे वहां के लोग कलाकार भी आ सकें, वहां का परंपरागत जो सिस्टम है, गिंदड़ है वगैरह वगैरह को वापस हम कैसे पुनर्जीवित कर सकें। तो इस चीज में भी हम लोग हमारी तरफ से काम कर रहे हैं। एक जो उत्सव वगैरह हम लोग करते थे उसमें थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन की वजह से हम लोग अभी इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा इस मौके के ऊपर कि उसमें भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए, बड़ा नहीं तो थोड़ा, लेकिन हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से इसीलिए आते हैं कि वहां पर हम 3 दिन कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे, ये करेंगे। हम जो आपकी गाइडलाइन होगी उसकी पालना करेंगे, लेकिन उस दिशा में भी हम जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक चीज और की जा सकती है जो मेरे दिमाग में है, जैसा आप मार्गदर्शन देंगे, कि जैसे हम तीर्थ यात्रा कराते हैं उसमें छूट देते हैं, फ्री में कराते हैं। मैं फ्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पर्यटन के जो भी स्थान हैं उनके लिए भी हम कुछ न कुछ ऐसे कोई छूट दें, जिससे जो गांव के लोग हैं वो इन पर्यटक स्थलों को देख करके आए। तो उससे भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को संबल मिलेगा। क्योंकि मंदिरों में तो जा ही आते हैं लोग, और मंदिर अच्छे भी हैं, धार्मिक उनकी आस्था भी रहती है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जो नेचुरल, जो हमारा पर्यटन के क्षेत्र में हवेली, किले, बावड़ियां, धोरे जो भी हैं, अब आप जैसलमेर में जाएंगे तो वहां धोरे ही हैं, सबसे फेमस धोरे ही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो कोई जाता है तो वहां धोरों में जरूर जाके आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत कुछ मिल जाएंगे। मैं एक दिन चूरू जा रहा था सर, तो रामगढ़ शेखावाटी के पास में मेन रोड पे 3-4 ऊंट वो गोरबन लगाए हुए और 20 एक फॉरेनर बैठे थे, और एक टिन सेट डाल करके कुछ लोग काम कर रहे थे। तो मैंने गाड़ी रोकी तो देखा कि उस ऊंट के ऊपर बैठा करके एक ऊंचा टीला था, उस पे ले जाए और वापिस आए, और वो फॉरेनर्स आनंद से उसका आनंद ले रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमारे गांव में जगह जगह पर टूरिज्म है, जगह जगह पर ऐसी चीजें हैं जो लोग पसंद करते हैं। तो वहां एक तरीके से मतलब 20-30 फॉरेनर्स थे। तो मैंने पूछा भाई क्या कमा लेते हो, कि साहब रोजाना के कम से कम 3,000 रुपए, 2,500-4,000 रुपए हम ले जाते हैं। तो यानी 4 ऊंट वाले थे, अगर वो 4-4, 3,000 रुपए रोजाना ले जाते हैं तो वो तो अगर पूरे दिन कहीं मिट्टी का काम करते हैं और करते तो वो कर ही नहीं सकते थे। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमको करने की आवश्यकता है, तो हम लोग करेंगे। आपका मार्गदर्शन हमेशा अच्छे तरीके से मिल रहा है, वो मिलता रहे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास में ऐसी सारी वो चीजें हैं जो हमको और दुनिया में अन्य देश से और अन्य स्टेट से अलग करती हैं टूरिज्म के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से अगर टूरिज्म में अब प्रधानमंत्री जी ने रास्ता खोल दिया बाहर वालों के लिए भी, वो खुद जाके आ गए। अब जाके आ गए तो लोग बाग सोचेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में आ गए तो अब हमको भी देश में चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में अब विदेशी पर्यटक भी हमारे आएंगे, क्योंकि इतने दिन वो जा नहीं पाए। तो सब ये कि सोच रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जो 10-15 दिन में चले जाते थे विदेश में, वो नहीं आ रहे तो कहीं कोई कोरोना में दिक्कत होगी। लेकिन अब हमें इस दिशा में भी एक विकल्प खुला है हमारे लिए, लोग बाग आने लग गए हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आज के दिवस पर जो विभाग को आपने आशीर्वाद दिया, समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि इन परिस्थितियों में 1.5 घंटे के लगभग आपने हमको दिया है।
इससे और संबल हमको मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी और हम लोग सब अच्छे तरीके से इस विश्व पर्यटन दिवस के ऊपर इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे कि कैसे देश और दुनिया में हम राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय राज्य मंत्री महोदय। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो अपना आशीर्वचन दें, अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह दोतात्रा जी, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, पीएससीएम कुलदीप नाका जी, पीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म गायत्री राठौड़ जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी आलोक गुप्ता जी, आशुतोष सेठी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, और हमारे यहाँ पर उपस्थित चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती अनुला कुमार जी, राजेश गुप्ता जी और अपूर्व कुमार जी, और तमाम इनके साथी बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी, और वो शायद आ नहीं पाए हैं, मोहन सिंह जी, खालिद खान साहब, गज सिंह जी अलची सर, प्रतीक सिंह कनोता, अजय अग्रवाल जी, रणविजय सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, संजय कौशिक जी, महेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी, और तमाम जितने साथी सुन रहे हैं आज इस विषय को, ओपन विषय है ये। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं और 1980 के अंदर WTO ने जब इसकी घोषणा की थी, उसी के बाद में शायद 2 साल बाद में मैं खुद मंत्री बन गया इंदिरा गांधी जी के साथ में। तो आज करीब लगभग 40 साल हो गए हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाने लगे हैं, और वहीं से मेरी भी यात्रा शुरू हुई पर्यटन को लेकर के, जब मैं इंदिरा जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। फिर 85 में राज्य मंत्री बना, अटैच टू प्राइम मिनिस्टर, इसी विभाग में टूरिज्म सिविल एविएशन में। तो मेरा रिश्ता इस सेक्टर से बहुत पुराना है, और मुझे खुशी है कि जिस रूप में अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने विचार प्रकट किए, हमारे मंत्री जी ने, अपूर्व कुमार जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और गायत्री राठौड़ ने, और जो कुछ भी अभी मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकों का विमोचन करवाया गया है, उसमें बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हुआ है टूरिज्म को लेकर के, किस प्रकार से हम राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। और राजस्थान का तो शुरू से ही रहा है कि राजस्थान में टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है, 40 साल से और उससे पहले से सुनते आ रहे हैं। और पर्यटन का क्षेत्र मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि दुनिया भर के जो मुल्क हैं उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी परंपराएं, जब टूरिस्ट जाता है एक दूसरे मुल्क में तो वो आपस में समझने का प्रयास करता है। तो दुनिया को जोड़ने का काम भी टूरिज्म करता है। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो जब आते हैं पूरे देश के अंदर, सब राज्यों में जाते हैं, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो वो भी हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, पहनावा है, खान पान है, परंपराएं हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, वो तमाम करीब आते एक दूसरे के जब टूरिस्ट जाता है एक दूसरे राज्यों के अंदर। इस प्रकार से देश की जो हमारी पुरानी परंपराएं, संस्कृति, संस्कार है, वो ही मजबूत होते हैं। और हम देश की बात करते हैं, एक रहे, अखंड रहे, उसमें बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म का सत्य हो जाता है। और पर्यटक जब जाता है तो कुछ देख के आता है, कुछ लेके जाता है। कोई जमाना था जब गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाती थी, दिल्ली, आगरा, जयपुर, और धीरे धीरे बाकी क्षेत्र पनप रहे थे। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस प्रदेश के अंदर तो सभी तरह के टूरिज्म है, किस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, और सब तरह से किस प्रकार हम डेवलप कर सकते हैं
उस दिशा में जो अभी सब बातें कही गई, मैं समझता हूँ कि उन सबको आगे प्रमोट करने का सकता है। और जो इसके लिए समर्पित है अपना आप में, होटलियर्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, टूर ऑपरेटर्स हों, ट्रेवल एजेंट हों, जो भी हैं, गाइड हों, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अभी अपूर्व कुमार कह रहे थे कि दर्जा मिला परंतु उसके लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो इसको भी एग्जामिन कराने के लिए मैं चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और फाइनेंस के हमारे अखिल अरोड़ा जी बैठ के बात करें। समय बदल रहा है और कोरोना के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ भी हुई है। सबसे बड़ा झटका लगा वैसे तो हर उद्योग को लगा है, छोटे उद्योग को, बड़े उद्योग को, हर क्षेत्र को। पर ये भी ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल लॉकडाउन में रही, तो कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से इस इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट भी, होटल्स भी किस प्रकार खाली पड़े रहे, कैसे उनको मेंटेन करना, कैसे चलाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम था। तो उसमें भी विचार करेगी सरकार किस प्रकार से इसको हम लोग उस रूप में आगे बढ़ा सकें। टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बनाकर टूरिस्ट के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अभी अपूर्व कुमार जी कह रहे थे। मैं चाहूँगा कि पूरी तरह आप इस काम को आगे बढ़ाएं, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में इस सेक्टर, क्योंकि वैसे तो सब्सिडी भी है, एमएसएमई की जो स्कीम है सरकार की, राजस्थान सरकार की, उसका लाभ भी मिल रहा है, ब्याज सब्सिडी मिल रही है, एक्साइज में भी छूट दी गई है, काफी कुछ आप लोगों के लिए अभी छूट का प्रावधान किया गया सरकार द्वारा। और मैं समझता हूँ कि वो सबको मालूम है, परंतु किस प्रकार से हम और आगे बढ़ करके आपको इस प्रकार से ऑफर कर सकें जिससे कि और ज्यादा जो जेन्युइन मांग आपकी है, क्योंकि वैसे तो उसका कोई अंत ही नहीं होता है, पर जो जेन्युइन मांग है उनको हम कैसे आपको हेल्प कर सकें, इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे। और 500 करोड़ का जो बजट रखा गया है, मैं समझता हूँ इतिहास के अंदर पहली बार 500 करोड़ का बजट रखना, मैं समझता हूँ कि मैसेज देने वाली बात है। सवाल 500 करोड़ का नहीं, सवाल है 500 करोड़ के माध्यम से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो। और हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं कि मैं चाहूँगा कि पूरा इंटरेस्ट लेके आप सबके साथ बैठ करके किस प्रकार हम इसका इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जब 40 साल पहले की बात करता हूँ तो उस वक्त में अभी में राजस्थान के आधारभूत ढांचे में भी, बिजली में भी, पानी में भी, सड़कों में भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले सड़कें सिंगल रोड हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, अब नेशनल हाईवेज भी है, स्टेट हाईवेज भी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स भी अच्छी बन गई है। तो टूरिस्ट को अगर सुविधा मिले, बिजली की कटौती नहीं हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, साफ सफाई हो, और जो स्थान देखने जाते हैं उनका रखरखाव भी अच्छा हो। फॉर्चुनेटली जो पुराने किले और हवेलियाँ थी वो भी होटल में परिवर्तित हो गई हेरिटेज के रूप में, तो वो एक बड़ा सेक्टर बन गया है। और उसी रूप में फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। राजस्थान आज डेस्टिनेशन है। हम देखते हैं कि कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादियों के लिए आ रहे हैं, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, भरे पड़े रहते हैं होटल्स, कोई कमी नहीं रही है। तो चारों ओर से इस सब्जेक्ट में जितना कहीं उतना कम है। मैंने सुना यूनेस्को ने भी कोई 4 जिलों में कल्चर सेंटर्स बनाए अपने 13, और करीब 1500 लोक कलाकारों को, हस्तशिल्पियों को इसकी ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है आपके साथ में। तो ऐसे कई सुझाव आपने खुद ने जो दिए हैं, मैं तो इसमें देख रहा हूँ आपके नोट में कि किस रूप में हम इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। टूरिज्म का भी, टूरिस्ट गाइडों का भी अभी मानदेय आपने 3 गुना बढ़ाया है, वो भी इसके हकदार थे। मैं समझता हूँ आपने उनको हक दिलाया है। इस प्रकार से चाहे वो धार्मिक टूरिज्म की बात हो, तो हमारे बजट के अंदर हम लोग बार बार धार्मिक टूरिज्म में, पिछली बार सरकार में थे हम
9 से लगा के 13 तक, तब भी हमने धार्मिक टूरिज्म को लेके काफी जोर दिया था। किस प्रकार सड़कें बने उस एरिया में जहाँ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर थे, कई चिन्हित किए गए स्थान जहाँ पर टूरिज्म का सेक्टर बन सकता है, पशु पक्षी का भी हो या वाइल्ड लाइफ का भी हो। तो ये हमेशा सरकार के दिमाग में रहा है कि टूरिज्म का किस प्रकार सेक्टर आगे बढ़े। और आगे भी मैं समझता हूँ कि हम लोग हमेशा जो सुझाव आएंगे, और मैं तो यह चाहूँगा डिपार्टमेंट के जितने हमारे अधिकारी हैं, मैं खुद कभी कभी बैठूंगा, मंत्री जी बैठ सकते हैं, ये जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, होटलियर्स है या रेस्टोरेंट वाले हैं, साथ में ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, गाइड, जो भी जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इस रूप में उनके काम सब टूरिस्ट से पड़ते हैं। टूरिस्ट जब बाहर से घूम के आता है तो वो फीडबैक क्या देता है होटलियर्स को, रेस्टोरेंट वालों को, क्या महसूस किया उसने। मैं तो यहाँ तक चाहूँगा डिपार्टमेंट को इस बारे में असेसमेंट भी करवाना चाहिए समय समय पर, जो टूरिस्ट बाहर का आ रहा है वो क्या अनुभव करके जा रहा है यहाँ से, और उसके अनुभव के आधार पर जो वो शिकायतें करता है, उन शिकायतों को हम दूर करें तो आने वाले वक्त में और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस रूप में हमें इस सेक्टर को अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन चुका है राजस्थान में, डोमेस्टिक भी और फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। मैंने उस जमाने में सुना था वो सोनार किला कोई फिल्म आई थी, तो उसको लेके इतने टूरिस्ट आने लग गए, बंगाल के भी, यहाँ आपके जैसलमेर के अंदर एक फिल्म के माध्यम में। फ्रांस के टूरिस्ट की बड़ी आवक है वहाँ पर जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान में तो जितना हम लोग इसकी पब्लिसिटी कैसे करें, इसकी ब्रांडिंग कैसे करें, वो भी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर जो बजट दिया गया है, मैं समझता हूँ उसका उपयोग क्वालिटी की फिल्म बने, बकवास फिल्म बने कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे उल्टा नुकसान होता है। अगर बने तो क्वालिटी की फिल्म बना। अभी आपने दिखाई थी, एक दो फिल्म बड़ी अच्छी थी। तो मेरा मानना है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छे इसके जो आर्ट वर्क हो, आपके विज्ञापनों का हो, इस प्रकार का हो, और किस प्रकार हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या और संभावनाएं बढ़ गई है या सुविधाएं बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान आपको काफी राज्यों से, अभी तो मैंने सुना अगर 6ठे स्थान पर है राजस्थान, हम पहले स्थान पर आना चाहेंगे। ये स्थिति बने कि राजस्थान की संभावनाएं, राजस्थान में अपार संभावनाएं, अगर हम चाहेंगे तो मार्केटिंग के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता का व्यवहार, मैं तो समझता हूँ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राजस्थान एक धरोहर है देश की। यहाँ का सब तरह देखो आप, अगर राज्यों में जाएंगे आप, और राज्यों में तो यहाँ का जो क्लाइमेट भी है, यहाँ का जो माहौल है, गाँव का भी और कस्बों का, शहरों का और लोगों का भी। अभी देखो आप, कोरोना के अंदर जो एक दूसरे की इमदाद करी लोगों ने, तारीफ काबिल है कि कोई भूखा नहीं सोए, तो पब्लिक खुद आगे आ गई, एनजीओ आगे आ गए और लोगों को मदद करी। अब यूनिट की परीक्षा करवाई मंत्री जी ने, खाली आह्वान किया हम लोगों ने, और बड़े बड़े रसोड़े लगा दिए लोगों ने, खाली पैकेट ही नहीं बांटे, रसोड़े होते जो रामदेवरा मेले में है उस ढंग से। मैंने सुना भी जो लोग मिलने आते हैं वो कितना, हमारे तो बड़े बड़े ऐसी स्थिति बना दी कि जो आओ वहीं पर बच्चे तकलीफ नहीं पाए, उनके रात को रहने की व्यवस्था करी संस्थाओं ने, समाजों ने, खाना पीना खिलाया, कोई सरकारी आदेश नहीं निकला था। एक खाली आह्वान करने के माध्यम से और जिला कलेक्टर की ओर संपर्क करने के माध्यम से लोग आगे आए। तो हमारी परंपरा जो है मेरे ख्याल से और राज्यों में कम है। मैं किसी की राज्यों की कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा अनुभव है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा भी हूँ, कि राजस्थान की महान परंपरा है। यहाँ के जो सदियों से जो माहौल रहा है गाँव के अंदर और यहाँ पर राजस्थान के अंदर, यहाँ के लोगों का व्यवहार अलग तरीके का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। हालांकि हमने क्योंकि कंपल्सरी कर दिया हमने FIR करना थानों के अंदर,
इसलिए जो संख्या बढ़ी है तो बहुत बदनामी भी हो रही है सरकार की, शायद बहुत संख्या बढ़ गई है। ये कोई नहीं समझता कि अगर पहले लोग भगा देते थे थाने से, FIR लॉन्च नहीं होती थी, और कंपल्सरी करना रात दिन का फर्क है। अभी तो ये सब्जेक्ट है, मैं इस पर बात करूं, परंतु राजस्थान दूसरे राज्यों के मुकाबले में अभी किस्से कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी में, तो एक से एक बढ़कर के और राज्य में आ रहे हैं। पर क्योंकि आंकड़े जो है जिस रूप में सामने आए हैं NCRB के, उसके माध्यम से लगता है राजस्थान में क्राइम बढ़ गया। और NCRB की बुक्स खुद कहती है कि आप खाली संख्या बढ़ने के आधार पर किसी राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं तुलना कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति होती है। मुझे याद है लपकों के बारे में, कोई जमाना था कि लपकों का बहुत बड़ा आतंक था। अभी आपने कुछ अमेंडमेंट भी किया, अच्छा किया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसका अमेंडमेंट जल्दी आपके नियम कायदे बने, नोटिफिकेशन जारी हो जिससे लागू हो सके, खाली कागजों में कोई मतलब नहीं। लपकों को तो ऐसी स्थिति कर दो कि लपका नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, और लपकों का जो उनके साथ संबंध बनाता है वो व्यक्ति जिस रूप में, और ठगी करता है और उसको लुटवाता है दुकानदारों से, 50% तक कमीशन लेते हैं लपके। और ये बस ऑपरेटर जो आते हैं कि बस वाले जो मिले भगत करते हैं, वो दुकान में जाकर खड़ा करेंगे जहाँ से 50% उनको कमीशन मिलता है, ये स्थिति है। तो ये तमाम बातें डिपार्टमेंट लोग सब जानते होंगे, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें तो इन सब बातों को लेके आगे बढ़ना है। और विश्व पर्यटन दिवस ने एक अवसर दिया हम सबको बात करने का, कब किस प्रकार बैठ करके सोच सकें, आगे की योजना बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई हम कमी रखेंगे नहीं और हमारा ये चित्र आगे बढ़े, सरकार पूरी तरह इस दिशा में आगे बढ़ेगी। यही बात कहता हूँ मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि हम सबकी भूमिका अलग अलग है, और वो भूमिका टूरिस्ट सेक्टर कैसे बढ़े राजस्थान में, इसमें हम अपनी भूमिका को अदा करें। ये बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा आपने फोल्डर्स निकाले हैं, और जो पॉलिसी है अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2020, उसको आधार बना के हम कैसे आगे बढ़े वो आप देखिएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी आकांक्षाओं के अनुसार पर्यटन विभाग का रोड मैप बनेगा और राजस्थान निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र में पहले नंबर पे होगा। और अब मैं सभी महानुभावों को धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। Your meeting has ended.